की बर्फीली रात थी। सरजू अपना ढाबा बंद कर रहा था। यूं तो सरजू का ढाबा पूरी रात खुला रहता, लेकिन उस दिन ठंड बहुत ज्यादा थी। सरजू के पास पहनने के लिए कोई गर्म कपड़े भी नहीं थे, इसलिए उसे बहुत ठंड लग रही थी। सरजू शहर के हाईवे पर अपना छोटा सा ढाबा चलाता था। ठंड के मौसम में रात में वहाँ से कुछ ही गाड़ियाँ गुजरती, लेकिन सरजू के ढाबे पर बन रही गरम गरम चाय को देखकर सभी गाड़ी और ट्रक वाले सरजू की दुकान पर चाय पीने के लिए जरूर रुकते थे, जिससे सरजू की थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी और जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। उस रात जब सरजू अपना ढाबा बंद कर रहा था, तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में जोर जोर से गाने बज रहे थे और कुछ लड़के गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे। उसमें से एक लड़के ने सरजू को आवाज लगाई, अबे छोटे, सुन इधर आ। अभी आया मालिक। जी मालिक। देख, हमें जोरों की भूख लगी है। तेरे ढाबे पर खाने के लिए जो भी है जल्दी से ले आ। सरजू उस वक्त ढाबे पर अकेला था। उसने देखा तो ढाबे पर आलू पराठे के अलावा कुछ भी नहीं था। प्लेटों में आलू पराठे लेकर उन लड़कों के पास आया। जब उन लड़कों ने आलू पराठा खाना शुरू किया तो पराठे थोड़े ठंडे थे और उन्होंने सरजू को फिर आवाज लगाई, अबे इतनी ठंड में तो हमें ठंडे पराठे खिला रहा है। मालिक, ये पराठे मैंने अभी अभी बनाए हैं। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है ना, तो मालिक इसलिए पराठे जल्दी ठंडे हो जाते हैं। अबे हमें बेवकूफ बना रहा है? ये पराठे तूने बहुत पहले बना कर रख लिए होंगे, तभी इतने ठंडे हो गए। इतना कहकर उस लड़के ने आलू पराठा सरजू के मुंह पर फेंक दिया। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? आप लोग शराब के नशे में हैं, इसलिए मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। क्या कहा? हमें बदतमीज बोल रहा है? अबे तेरी इतनी हिम्मत, ठंडा पराठा खिलाकर हमें अकड़ दिखा रहा है? हमसे जबान लड़ाएगा? भाई ये बहुत ठंड हो गई है ना, इसलिए इसके पराठे ठंडे हो गए हैं। आओ हम मिलकर इसके पराठे को गर्म कर दें। और इतना कहकर उन सभी लड़कों ने सरजू की खूब पिटाई की और सरजू के ढाबे पर शराब छिड़क कर ढाबे में आग लगा दी। उसमें से एक लड़के ने सरजू से कहा, ले हमने आग जला दी है, अब कर ले अपना पराठा गरम। और सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। अपने ढाबे को अपनी आंखों के सामने जलता देखकर सरजू उन लड़कों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, ये क्या कर रहे हैं मालिक? ऐसा मत कीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ। इस ढाबे के सहारे किसी तरह से अपने परिवार का पेट पाल रहा था। लेकिन सरजू के गिड़गिड़ाने का उन लड़कों पर कोई असर नहीं हुआ और सरजू का ढाबा धू धू करके जल रहा था। देख, अब तेरे सारे पराठे गर्म हो गए होंगे। तुझे बहुत ठंड लग रही होगी ना? जाके आग ताप ले, जा। बेचारा सरजू रोता बिलखता अपने ढाबे को जलता हुआ देख रहा था। कुछ ही देर में ढाबा पूरी तरह से जल चुका था। सरजू रोता हुआ अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आ गया। वहाँ उसके दो बच्चे बंटी और रिंकी फटी हुई चादर में सो रहे थे। सरजू को देखकर उसकी पत्नी निर्मला ने कहा, क्या बात है रिंकी के बाबा, आज आप जल्दी आ गए? आज ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं आए क्या? निर्मला की बात सुनकर सरजू फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए बोला, अब हमारे ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे ढाबे पर ग्राहक क्यों नहीं आएगा भला? हमारा ढाबा तो रात भर खुला रहता है और वहाँ मुसाफिरों को गरम गरम चाय मिल जाती है। सरजू ने रोते हुए निर्मला को सारी बात बताई। ढाबा पूरी तरह से जल जाने की बात सुनकर निर्मला बहुत परेशान हो गई। अब हम क्या करेंगे? हमारा गुजारा कैसे चलेगा? ढाबे से रोज की जो कमाई होती थी, उसी से तो हमारी दाल रोटी चल रही थी। हम दोनों तो भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकते। और कजरी कजरी भी तो है, उसका चारा कहाँ से आएगा? सरजू और निर्मला के पास एक गाय कजरी थी, जिसके दूध से ही सरजू अपने ढाबे पर चाय बनाता था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है रिंकी की माँ। ढाबा खोलने के लिए हमने जो कर्ज लिया था, अभी तो वो भी नहीं चुकाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन न जाने भगवान हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करता है। अब रोने से कुछ नहीं होगा, धीरज रखिए। ऊपर वाला कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। हम कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे? हमारे पास तो नया ढाबा खोलने के लिए पैसे भी नहीं है। अब हमें कर्जा कौन देगा? इस बारे में हम कल सोचेंगे। अभी रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए। सरजू और निर्मला के पास ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं थी। दोनों ठंड में कपकपाते हुए सोने की कोशिश करने लगे। थका हुआ सरजू तो सो जाता है, लेकिन निर्मला की आंखों में नींद नहीं थी। वो रात भर यही सोचती रही कि अब आगे क्या होगा, उनका गुजारा कैसे चलेगा। ये सब सोचते सोचते कब सुबह हो गई, निर्मला को पता ही नहीं चला। और कजरी के रंभाने की आवाज सुनकर वो उठकर झोपड़ी के बाहर आई। कजरी, तूने भी आज सुबह सुबह ही गोबर कर दिया। अब इस ठंड में सबसे पहले गोबर साफ करना पड़ेगा। निर्मला कजरी के गोबर को उठाकर कचरे में फेंकने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ ध्यान आया कि गोबर तो बड़ा काम आ सकता है। जब इस गोबर से घर लीप सकते हैं तो ढाबा क्यों नहीं बना सकते।